सब संसार के लिए काम में आने लगे। संसार के महात्माओं ने दो एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने ये कहा कि इतना मेरे पास था, मैंने तुम्हें दे दिया। ज्यादा आपको मिले, आप चाहे जहाँ चले जाए, लेकिन मुझे भी साथ लेके जाए। कोई महात्मा ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि भाई इतना मुझे आता था, आगे आपकी मर्जी। संसार के सारे महात्मा चाहे कोई भी हो, तो सब यही कहते हैं जो हमने कहा वो ही सत्य है और सब झूठ बोल रहे हैं। कृपा से उन लोगों ने सत्य संसार में उस समय जब भारी अशांति मारकाट फैली हुई थी, वो देश के बाहर गए और कई देश के लोगों से मिले, वहां झगड़े बचाए, लोगों को समझाया दुनिया में धर्म शांति के लिए, शांति के लिए नहीं है। धर्म का रास्ता युद्ध या झगड़ा नहीं है। धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। ये दो बातें कही हैं मैंने। कोई लोग सोचेंगे ये कोई बात है, तो एक ही बात है, एक बात नहीं है, बड़ा भारी अंतर है। धर्म सनातन है, इसका मतलब है धर्म को परमात्मा ने बनाया है। धर्म को इंसान नहीं बना सकता। हम समाज बना सकते हैं, हिंदू बना सकते हैं, मुसलमान बना सकते हैं, सिख ईसाई और इतने भी कई तरह के अलग तरह से बना सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं बना सकते। धर्म को परमात्मा ने क्यों बनाया कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, और जब ये अंश संसार में आकर के उस अपने पिता परमात्मा को भूल गई, तो आत्मा को वापस बुलाने के लिए जो रास्ता बनाया परमात्मा ने, उसे धर्म कहा गया है। धर्म सृष्टि के आदि ने बनाया और जब तक दुनिया रहेगी एक ही रहेगा, इसे कोई नहीं बदल पाएगा। अब तमाम विद्वान हैं, मेरी बात को सुनेंगे, तरह की बातें करेंगे। ये कौन आदमी है तो कह रहा है सनातन धर्म नहीं है। बात सुनने बात ऐसी है, धर्म सनातन है। पर क्या है, छोटी कहानी है बच्चों की। बच्चे एक नाटक खेल रहे थे, एक आदमी बीमार हो गया बहुत, घर वाले से दिखाने ले गए डॉक्टर के पास। उन दिनों दर्द हकीम होते थे, तो नाड़ी देखी बच्ची ने, पहचान की रोग की और दवाई देखी। कई दवाई ले जाओ और खूब हिला के पिलाना, दवाई खूब हिला के पिलाना। आज चले गए घर में, तो सीधे थे, दवाई जाके घर देती, डॉक्टर कहते खूब हिला के पिलाना। और लोगों ने समझा नहीं, पिला के हिलाना, दवाई पिला के हिलाना। दवाई पिलाई उन्होंने, खूब हिलाया उसके लिए, तो वो आदमी मर गया। आदमी तो मरी जाएगा, बस सही बीमार था, पिला के उसको हिला दिया। फिर गए डॉक्टर के पास, ये क्या हुआ, आपने क्या दवाई दे दी? दवाई को ठीक ठीक क्या किया? आपने कहा था पिला के हिलाना, तो मैंने कहा हिला के पिलाना, दवाई को हिला के पिलाना, दवाई बैठ जाएगी इसे हिला के पिलाना। तो यहाँ में धर्म में यही हो रहा है, रोज ये हो रहा है। सब संसार जान रहा है धर्म नहीं है। बड़े बड़े महात्मा जान रहे हैं जो वो कह रहे हैं वो धर्म नहीं है। कुंभ में कहीं अमृत नहीं मिल रहा है, कहीं जो थोड़ी सी किसी मुक्ति नहीं हो रही है, कह रहे हैं लोग। 3-4 महीने पहले घटना हुई, सबको मालूम है। सब भारत में मीडिया में बड़ा छपी। एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि चलो धोई लेके जाएंगे सब लोग। बड़ी भीड़ भाड़ की, भगल हो गई और करीब 150 से अधिक लोग वहां मृत्यु हो गई, हताहत हो गए। बड़ा मीडिया है, दुनिया ने छापा, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जांच हो, पड़ताल हो, बहुत सारी बातें हुई। थोड़े बहुत दिन चली, उसके बाद लोग भूल गए, बात आई गई हो गई। अब वर्तमान में हम जिए हैं, बड़ा प्रचार है मीडिया में रोज कि वहाँ अमृत मिलेगा, वहाँ अमृत मिलेगा। बड़ा प्रचार है, सरकारी मीडिया में सब संसाधन लगे हैं कि प्रयाग में चलो
वहाँ कल्याण है, वहाँ अमृत मिलेगा। अब बात तो सही थी, गलत भी थी। सही क्या थी कि वहाँ कभी अमृत रहा होगा, कभी रहा होगा, कभी चर्चा है पुराणों में। अब पुराणों में क्या है क्या नहीं कोई जानता नहीं है। पुराण किसने लिखे हैं? पुराण तो इंसानों ने लिखे हैं। और क्यों लिखे हैं? जब लोग वेद को भूलने लगे तो किस्सा कहानी पुराण लिख दिए। पुराणों में नियम है कि कोई तो पुराण पढ़ लो, उनमें समानता नहीं मिलेगी। उससे पुराण होगा और शिव की महिमा बखान करना होगा। शिव सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु उनके पुत्र हैं। अब जो विष्णु पुराण होगा कहा विष्णु ही सबसे बड़े हैं और उनके बच्चे हैं। वजह क्या है? ये पुराण किसी एक की प्रशंसा में लिखे हैं। हम चेले हैं स्वामी जी के, हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, हमारे गुरु सबसे बड़े हैं। तो कृपा सिंह की दो बातें आज जीवन में झाड़ा कर लें। उन्होंने कहा अगर लोग सत्य बोलना सीख लें दुनिया ठीक हो जाए, और महात्मा सत्य बोलना सीख लें तो दुनिया मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब सत्य महात्मा क्यों बोलेंगे? सत्य बोले कौन महात्मा बन जाएगा? बड़ा मुश्किल कार्य है। सत्य बोलेंगे भी नहीं और झूठ बोलने के लिए किराए में लोग बुला लेंगे। कुछ नहीं बोल मिल रहा, लोगों से बुलवा रहे हैं। कई बार कहानी सुनाई स्वामी जी ने। एक ट्रेन जा रही थी, तीर्थ यात्रा ट्रेन, उसमें एक महात्मा बैठे हुए थे, बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग आ गए, क्या है कि महात्मा जी बैठे हैं 400 वर्ष के, 400 वर्ष के। अब वहां स्वामी जी गए, देखा एक आदमी बैठा हुआ था मंदिर में, एक आदमी पास में बैठा था। उसको बोले कि महात्मा जी कितनी उम्र है? बोला मुझे तो मालूम है लेकिन मैं 100 वर्ष से ऐसी देख रहा हूँ, मैं 100 वर्ष से ऐसी देख रहा हूँ। अब बताओ उसकी 20-25 साल की उम्र होगी, 100 वर्ष से कहाँ से देख रहा होगा? एक नई बातें, बड़ी सारी बातें ऐसी हैं। मैंने रामजी में था एक बार, एक महात्मा जी थे सत्संग था उनका, साकार व शरीर का बहुत दान करते थे। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। एक मेरे मिलने वाले हैं शाम को मेरे पास होते, बोले हमने सुना वो उड़ के आते हैं। तो मैंने कहा आपने समझ लिया? पहले बोले नहीं सुना है आपने। तो मैंने कहा सत्संग है आप देख लगा करके वहां पर गए। सबको मालूम है क्या तरीका लोग अपनाते हैं। उनके प्रोग्राम जो आपने देखा हमने देखे थे, एक टेंट लाया और साइड में पीछे जगह छोड़ दी। एक रास्ता रस्ते बनाया उनके आने के लिए, और एक रास्ता बनाया। पहले 5-6 गाड़ी जाएंगे, खाली उनमें वो नहीं थे। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, सब लोग खड़े हो गए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, उधर से मैं आऊँ, सब लोग नहीं देखेंगे। अरे आ गया, रोज जाए सब लोग खड़ा देखने लगे उसके। तब तक वो गाड़ी से पीछे हो गया है और मंच पे आगे बैठ गए। लोग उधर देख रहे हैं, सब लोग हाथ पलट देख रहे हैं, गुरु जी बैठे पड़े। तो आगे नहीं आगे बड़ी चर्चा आपका हो गई। आपका अच्छा सब सत्संग के बाद में भाई खड़े हो जाओ, आरती करो। आरती करी, हाँ हवन करी सबने, गुरु जी गए चले गए। तो बात क्या है, जितना दिखावा, जितना झूठ, जितनी बनावट वो कर लेंगे उतना ही बड़ा वो महात्मा है। कोई दुनिया महात्मा नहीं। सच बोलो कि कोई महात्मा कोई बनेगा ही नहीं, वो चेले ही डरे नहीं मिलेंगे। रोज आप देख रहे हैं मोबाइल पर किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी का हार्ट की दवा ठीक हो रहा है, हंसा ठीक हो रहा है। यही लोग धर्म बन गया, बड़ा धर्म का प्रचार है। जिससे पूछो पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। एक वकील साहब थे हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के, मैं देखा था मोबाइल पे उस दिन एक एडवोकेट जो लायर है, कानून की बातें करता है। संत रामपाल सिंह के बारे में बता रहे थे, पुरानी कहानियां सुनाई उन्होंने, ऐसा हो गया, मैं अंधा था, मैं ठीक हो गया। जब दुनिया में पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे तो धर्म कैसे होगा? नहीं होता रहेगा, चाहे कुछ में डूब के मरेंगे और चाहे धूप में डूब के मरेंगे। कल परसों एक हादसा हुआ है, सब लोग जान रहे हैं, बड़ी चर्चा है दुनिया में कि रात में 11 बजे अमृत की घूम करके की बात तो सही थी, गलत बात नहीं थी, बात सही थी। जानते नहीं लोग अमृत क्या है।
अब क्या है मौनी अमावस्या। मौनी माने मौन रहना, खामोश बैठो भाई। अमावस्या माने अमावस्या कहते हैं काली रात के लिए, रोशनी होती है। अरे अंधेरे में मौन बैठो, वहां जाके देखो वहां अमृत मिलेगा। और 11 बजे मिलेगा, रात में 11 बजे। अब बताओ 11 करोड़ लोग हो, हम कह दिया जाए भाई ये 45 मिनट का समय है, 11:25 से लेकर के 12 तक। तो स्वाभाविक है तो मरना ही मरना था, कम मरे ज्यादा मरे तो होना ही होना था। मुझे क्या है वो धर्म को जानना नहीं चाहते हैं और ना ही सच कहना चाहते हैं। उनमें बड़े बड़े महात्मा है, सच्चा है जिंदा कर देने मुर्गा हो, जिंदा करने मुर्गा को बहुत दिखाए है, जिंदा करने मुकीम है। अब कम से कम जो 30 या 40 लोग हताहत हो गए, उन्हें तो कर दिया होता। ये वजह क्या है, धर्म में झूठ बोलने का ऐसा लाइसेंस है जो किसी को जवाब दे जवाब देंगे, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो चला गया। कोई पूछने नहीं जाएगा कि आप ऐसी बात क्यों करें, कोई जवाब दो किसी की नहीं है। तो संत के पास से महात्माओं में से फिर ने कहा दुनिया में भाई सभी कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेने वाला कहे कि हमें मिला है तो बात सही है। सब डॉक्टर कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग भी कहेंगे हाँ ये डॉक्टर है तो डॉक्टर बना जाएगा। उन महात्माओं में से थे, उन्होंने कहा भी किसी की बुराई मत करो, बड़ी लकीर छोटी करने के लिए उसके आगे बड़ी लाल खींच दो, छोटी अपने आप हो जाएगी, किसी की बुराई मत करो। और आज महात्माओं का एक नियम बन गया है, तरीका बन गया है, किसी की बुराई करना हो तमाम महात्माओं की बातें आप सुन रहे हैं। कह रहा लगा चेलों से कि पहले तुम कौन थे, हम फला महात्मा के चेले थे, मैं कुछ भी नहीं होगा और इससे मैं फायदा है। रोज ऐसी बात सुनने को मिलती है, ठीक है फायदा है, तुम्हारी बात अच्छी है, वजह क्या है सिद्ध करना है दुनिया में यही गुरु है और कोई नहीं, यही परमात्मा यही गुरु है, कोई नहीं। बहुत सारी बातें हैं धर्म में, रोज हर जगह चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो जीवन में उतारने की वस्तु है। कई बार हिंदू कहते हैं मुसलमान तो धर्म नहीं है, 1400 वर्ष पहले बना है। ईसाई कोई धर्म ही नहीं है, 2000 वर्ष पहले बना है। ना 2000 वर्ष पहले ईसाई बना है और ना 1400 वर्ष पहले इस्लाम बना है। दोनों सनातन धर्म है। सनातन का मतलब हमेशा चले आ रहे हैं, लोग भूल रहे हैं। एक गाड़ी आपकी मोटरसाइकिल कंपनी बना दी, एक बार कोई खराबी उसमें आ गई, आप उसे मैकेनिक के पास ले गए, उसे रिपेयर कर दिया, उसके लिए दोबारा पार्ट डाल दिया, कोई नया नहीं बना दिया। ऐसे धर्म को कोई नया नहीं बना रहा है, जहाँ जहाँ गलती होती रही है लोग उसको संभालने आए। बहुत पहले मनुष्य लालची है, चालाक है, अपने स्वार्थ के बस में, अपने लाभ के बस में झूठ बोल बोल के वो धर्म से घंटी कर देते हैं। बहुत धर्म आया करता उसमें सब लोग मांसाहारी थे, एक के नाम पर बड़ी होती थी ज्यादा, सब जगह पशु उनकी हत्या की जाती थी। बदले देखा रे ये धर्म नहीं हो सकता, बड़ा धर्म है। तो उन्होंने कहा भाई अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लोगों को समझाया हिंसा नहीं करनी चाहिए। लोग मान रहे हैं उनकी बात और धर्म में शामिल हो गए। बाद में कहानी आती है, कोई नियम बनाया उन्होंने, अरे भाई भिक्षा में जो मिल जाए वही भोजन है, जो तुम्हारे भिक्षा पात्र में पड़ जाए वही तुम्हारा भोजन है और कुछ नहीं। हम लोग बड़े चालाक थे, दुख तो चले गए, अब क्या करें, कोई खाने को माल नहीं मिल रहे हैं। तो एक दिन एक आदमी जा रहा था, तो कौवा एक मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था, तो उसमें गिर गया भिक्षा पात्र में। अब उसने कहा बुद्ध ने कह दिया है तो भिक्षा पात्र में गिर जाए वो तुम्हारा भोजन है। नियम बना दिया कि भिक्षा पात्र मैंने मांगा तो नहीं है, पात्र ले गया तो खा लिया उसने।
जैसे नियम बन गया तो पात्र में मिल जाएगा भोजन में। तमाम बुद्ध धर्म को मानने वाले मांसाहारी हैं, करते क्या है वो पात्र में रखवा लेते हैं, भिक्षा मांगने गए पात्र में रख दिया। नियम को मान रहे हैं बौद्ध हैं, कर क्या रहे हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ इस्लाम का है, यहाँ सारे धर्म का ही है। थोड़ा बहुत जो पाया इस्लाम भी क्या रह गया है, चार ब्याह और तलाक तमाम मुसलमान की बात जानते हैं। बात तुमने तलाक और ब्याह से कोई धर्म का संबंध नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात थी, किसी कारण से हिम्मत आते कही। अब बात तो बहुत सही है, बात सही है। आज हमारी सरकार को तलाक बिल लाना पड़ी, तुम्हारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। वास्तव में बात क्या है, मैं मानता हूँ तलाक बड़ी अच्छी चीज है। दुनिया में कोई भी संत कोई नबी आकर के खराब काम नहीं करता है, खराब लोग हम कर लेते हैं। बात क्या थी, मोहम्मद साहब ने कहा तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाए, पति पत्नी में नहीं पड़ रही है, कई कारण हो सकते हैं, नहीं जिंदगी कर रही है, तलाक दे दो। तलाक का मतलब है हत्या मत करो, हाथ मत वहां डालो, मत मर जाओ, मत मार डालो, तलाक दे दो। एक महीने तलाक दो, अगले महीने फिर तलाक दो, और तीसरी बार अगले महीने फिर तलाक दो। तो कहा तक 3 महीने में तलाक दो, 3 महीने में तलाक दो। जोड़ लिए लोगों ने 3 बार में तलाक दो, 3 बार हो गए तलाक तलाक तलाक। कुरान में ऐसे लिखा 3 महीने में तलाक दो, 1 महीने तलाक दे दो, मिलने का प्रयास करो, नहीं पटे तो तलाक दे दो, और नहीं हो 3 महीने में छुट्टी कर दो, जाना खत्म कर दो। बातें क्या है, लोगों ने धर्म की सही बात को भूल करके ऐसे हमारे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तमाम नदियां तमाम तीर्थ क्यों बनाए गए, क्या इनका मतलब है। जब लोग धर्म के रूप को नहीं जानते हैं तो लोगों को लगाए रखने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। लगाए रखना क्या है, महाराज जी ने कहा था कि बाढ़ है जिलोर जो चौड़ा है रास्ता जहाँ सब जा रहे हैं, और वो रास्ता छोटा है जहाँ धर्म रह रहा है। प्रेम यानी एक साकरी जाम देना समय परमात्मा प्रेम है, और प्रेम में 2 लोग एक साथ रहते। महाराज जी ने कहा है अगर तुम अपने घर जाओगे तो गली में होके जाओगे, सब अपने घर में नहीं होते, गली में घर होते हैं। तुम्हारा घर भी गली में है। गली क्या है, दोनों आपके पीछे जहाँ से हमारी चेतन सत्ता आत्मा का स्थान है, वहाँ रहने का स्थान है। वहाँ से भटक करके हमारी आत्मा पूरे शरीर में रह रही है। अंत समय आता है और कहीं से चिंता हो जाता है, वहाँ जाकर के जो कर्म हमने किए हैं, अब कर्म क्या होते हैं, बीज होते हैं। ये पृथ्वी है इसमें बहुत बीज पड़े हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फसल पे सब जला लेंगे, बस साथ में समय घास बन जाती है, समय से घास बन जाती है। वैसे ही जो सूक्ष्म रूप में हमने बातें कर किए हैं, उस सूक्ष्म रूप में इस आत्मा पे चले जाते हैं। और जब मृत्यु होती है तो उन्हीं यादों में हमारी आत्मा चली जाती है, और वो कर्म जो है सूक्ष्म रूप के आत्मा में चले रहते हैं। जहाँ वो जाती है फिर वो चलने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। क्या रास्ता है, कैसे करके कि कर्म नष्ट हो। बड़ी कथा हिंदुओं में है, हर एक काम में चावल का प्रयोग है। चावल को अक्षत कहा गया है, अक्षत जो नष्ट न हो, धान को अक्षत नहीं कहा गया है। चावल क्या है, चावल धान नहीं होता है, लेकिन भूसी उतर जाती तो चावल बन जाता है। तो वैसे शरीर भूसी की तरह है, आत्मा इसके अंदर है, और जब तक शरीर में कैद है बार बार जन्मना मरना होता है।
जैसे चावल भूसी में बनते हैं तो बार बार बनेंगे, बार बार जन्मेगा। इस आत्मा को, भूसी को आजाद कर लेना, ये धर्म है और ये सनातन धर्म है। किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये परमात्मा ने बनाया है। कैसे अलग कर लें? क्या रूप परमात्मा का है? कहा वो विद्या जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, उसका नाम धर्म है और कोई धर्म नहीं है। कर्म कांड कोई भी हो सकते हैं। जैसे किसी की शादी होती है, उसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, जयमाला है, द्वार चार है और बहुत रस्में हैं। वो सारे रिवाज हैं, वो शादी नहीं है। अगर ब्याह नहीं हुआ और सारे रिवाज पूरे हो गए तो काम नहीं चला। कहा परमात्मा से मिलना नहीं हुआ और सारे काम धर्म के नाम पे करते रहे हम, कहीं कोई धर्म नहीं होगा। परमात्मा का मिलना क्या है? दो रूप परमात्मा के हैं जिनमें सृष्टि के आदि में परमात्मा प्रकट हुआ है। क्या रूप है? कहा प्रकाश और आवाज और सोम, इस तीन रूपों में परमात्मा संसार में आता है। कैसे आता है? 12 तरह के प्रकाश हैं जिनका काम है कि हमारी आत्मा पे मल पे चले हुए मल काटना। जैसे कोई लोहे पर जंग लग जाती है, फिर दबा देते हैं, लोहा शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही आप मन के चले हुए कर्म जो है उससे विकास की धाराओं से शुद्ध हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं। तो शुद्ध हो जाते हैं। अगर तुम्हारी आवाज का आना के पास ही महाराज क्या करते थे, भक्ति की शुरुआत गुरु के मिलने से होती है और आवाज के आगे पूरी होती है। गुरु के मिलने से शुरुआत होती है और आवाज के आगे पूरी होती है। तो आवाज परमात्मा की आवाज है, किसी इंसान की आवाज नहीं है। दुनिया में रोज आवाजें हो रही हैं। जब इंसान भूल गए तो बाहर रोज नमूने बना लिए। कोई संग बजा रहा है, घंटा बजा रहा है, अजान दे रहा है, सब काम वही थे, आवाज अंदर में हो रही है। बाहर देख करके हम उसकी याद करें, उसको सब भूल गए, बाहर का वो गार्डन पर है। हम जहाँ बैठे हैं डेढ़पुर गाँव है। इसी गाँव में एक व्यक्ति थे, उनके पास 84 मनगा घंटा है, 84 मनगाड़ी 20 कुंटल घंटा। अब वो अब भी रखा हुआ है। कहाँ से आया, कैसे आया? जब वो घंटा एक बार बजा तो लोग बहरे हो गए। 24 मनगा उसका लारा है, 24 मनगा लारा डल जाते हैं। अब भी रखा घंटा, वो नंदरी गाँव भर का बात है। तो वजह क्या है? लोगों ने बड़े बड़े घंटे बजाए, बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए और बड़े बड़े धर्म के स्थान बनाए। वहाँ धर्म नहीं है। तो स्थान इसलिए थे कि वहाँ बैठ करके हम परमात्मा को याद करें। अपने सोने का मंदिर बना हुआ और वहाँ कोई बात परमात्मा की ना हो तो धर्म के स्थान से क्या फायदा? ना हम सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं। सब हिंदू हैं, रोज सवेरे सवेरे मंदिर जाते हैं, सुनते भी हैं। एक आरती बजती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जहाँ बदले का प्रणव छठे मध्य तीनों का आज सके ब्रह्मा विष्णु को जो अलग जानते हैं दूसरे की नहीं है। प्रणव छठे मध्य तीनों का, तीनों एक ही रूप है। अब प्रणव का अक्षर क्या है ये कोई नहीं जानता। जा रहे हैं, रोज गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये नहीं हम प्रणव की ध्वनि क्या है, वह आवाज क्या है। प्रणव कहा गया है परमात्मा की आवाज के लिए जो परमात्मा से निकलती है। उस आवाज को सुन करके धर्म पूरा होता है तो धर्म का लाभ मिलता है। लाभ क्या है? अंदर अमृत की बूंद है। अमृत का मतलब है उसको पी करके हमें मरना ना पड़े,
बार बार मना ना पड़े। अब 40 करोड़ लोग करीब जिक्र में है, अमृत पी चुके हैं, आप पी लेंगे। चर्चा है कि 40 करोड़ लोग अमृत पी लेंगे, तो फिर तो बहुत लोग अमर हो गए। वजह क्या है? सिर्फ कर्म कांड है। वहां तो 40 करोड़ लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन धर्म में करोड़ या लाख लोग कहीं नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते। तरीका आने का नहीं, आएंगे तो वहां क्या सुनेंगे, क्या कहेंगे? वजह यह है कि धर्म दुनिया में सारे अंधविश्वास को दूर करके सही रास्ता दिखाने का काम करता है। अंधविश्वास क्या है? विश्वास होना अच्छी बात है, और अंधविश्वास क्या है? जो कह दिया उसको मानो, मैं जो बोल रहा हूँ तो उसको मानो, ये कोई विश्वास नहीं है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, समझ दी है, यहाँ सभी को मानना पड़ेगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा एक बच्चा है लड़की का, वो नाना नाना ये हनुमान जी हैं, स्कूल में बनाया हनुमान, पढ़ता है बात हनुमान जी बना दिया, तो हनुमान जी बने वो दुनिया में कूद रहा है। हनुमान जी ने स्वर्ग को निकल लिया, स्वर्ग को निकल लिया, पढ़ता सुनता है। मानना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो तुम नास्तिक कहलाओगे। सारी बातें हैं कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया, परसों निकल लिया, लिखा हुआ रोज गाते हैं हनुमान चालीसा में। नहीं मानोगे तो नास्तिक कहलाओगे। गणेश जी का सिर काट दिया शंकर जी ने, और एक साल पड़ा रहा। 1 साल के बाद में ऐसे ढोल के लाया हाथी का, तो मार दिया, जीवित हो गए। अब कौन सी ऐसी विद्या है 1 साल तक कौन सा मुर्दा कैसे जीवित रहेगा? ये धर्म है, सब मानो, नहीं मानो तुम्हारी भी बात। तो ये धर्म सनातन नहीं है। सनातन वो धर्म है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और वही धर्म सृष्टि के आद में था, वही तरीका था, है और रहेगा। अगर हम उसको भूल करके धर्म के नाम पर कोई काम करते हैं, कहीं कितने बड़े मेले लगा लेते हैं, उसका काम धर्म नहीं होता है। मेला तो भारत में बहुत छोटी चीज है, 1 अरब की आबादी है, और सब बीमार, सब रोगी, सब बीमार, सब रोगी, सब परेशान, और सबका इलाज धर्म में। धर्म में इस वस्तु में यहाँ सबका इलाज है। अलग अलग देवता है सबके लिए, कोई मुखा का देवता है, हमारा एक देवता है, हमारे गांव में एक देवता है, पीले बाबा है, वहाँ सब लोग आते हैं। एक कहानी मैंने कई बार सुनाई है आपको। वो जानबूझ के अनजान बनते हैं, जानबूझ के अनजान बनते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं कि भाई ये बातें सही नहीं है, लेकिन सब मानने तो हमको नहीं माने। धर्म मानने का नाम नहीं है, धर्म जानने का नाम है। सत्संग कहता है तुम परमात्मा को जानो तब मानो, गुरु को जानो तब मानो। गुरु वो है जो हमारे अंदर में प्रकाश दिखाता है, आवाज सुनवाता है। इसके अलावा और कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु की पहचान नहीं है, एक ही पहचान है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है और सब जानता है। जानता लिए आप कहेंगे तो और नहीं कहेंगे तो भी। मुझे याद है एक बार स्वामी जी एक गाँव में गए, सुंदर मोटिया हमारे पास में गाँव है, कहीं 82 की बात, 80-82 की बात हुई होगी, जाड़े का महीना था। गए स्वामी जी इसी गाँव में आके ठहरे, हम यहाँ से गए बात के लिए। एक यहाँ भाई थे, उन दिनों कहीं गाड़ियां नहीं थी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर कहीं नहीं थे, एक डल्लर गाड़ी थी, यहाँ पर से ले गए। डल्लर गाड़ी थी, खेतों पे ले गए स्वामी, स्वामी ये खेत हमारे, ये खेत हमारे, चले गए वहाँ। हमारे पास एक बेहतर गाड़ी थी, टूटी फूटी, हम लौट के आ रहे हैं स्वामी। हमारे मन में बात उठी, आपके स्वामी जी आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डल्ला पहला अपने लेंगे, बड़ी शौक थी। अब मन में उठ रही थी बात की
कोई हमने कहा नहीं स्वामी से, बातें सोचते सोचते दिल में करकट होने लगी, आवाज आने लगी। एक भाई पास में थे, मेरे लगे खराब हो जाएगा, अरे मेरा लड़का खराब हो जाएगा, इतने में मेरा पिया निकल गया, अलग हो गया। सामने वाली गाड़ी रुकवाई, उस पर स्वामी जी बैठ गए। तो बात ये है कि संत वो है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, गुरु वो है जो हमारे साथ हर समय है, गुरु कोई शरीर नहीं है। कई बार हमारे संताने को स्वामी ने कहानी सुनाई है, चाहे वो जात वाली कहानी हो, चाहे और कहानी हो, तो इसलिए दिखाने को गुरु तुम्हारे हर समय साथ है। गुरु वो शब्द का रूप है और परमात्मा भी शब्द का रूप है, दोनों एक रूप हो गए हैं, वो आपके साथ है और आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप है। वो शब्द को सुनती है, उससे उसे प्यार हो जाता है, वो सबके अंदर परमात्मा है, वो शब्द सामने हो रहा है, बड़ा प्यारा शब्द है, उसको सुन के आत्मा को बड़ी खुशी मिलती है। उसको सुनेंगे नशा हो जाएगा आपको, कोई सुख दुख रहेगा ही नहीं, ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। ऐसी उस प्रभु की आवाज सुनने का नाम धर्म है। और जो विद्या उस आवाज को सुनवाती है वो ही सत्संग है, ज्ञान है। इसके अलावा कोई भी ज्ञान नहीं, सब ज्ञानों से बड़ा एक ज्ञान है, सब धर्मों का एक धर्म है कि परमात्मा सब व्यापक है और सबके अंदर है। जिसने पाया है उसको अंदर ही पाया है, कोई उसका भौतिक रूप नहीं है। न 4 हाथ है, न 8 हाथ है, न 16 हाथ है, उसके अनेकों हाथ है। अब कैसे मिलता है? चाहे वो परमात्मा जब गुरु मिलता है तो हमारे अंदर प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? हमारे हृदय में प्रकट होता है। वो आवाज के रूप में परमात्मा, जिसको हम भूल गए हैं, वो जब प्रकट हो जाता है तो हमारा हाथ पकड़ लेता है। वो आवाज ही परमात्मा का हाथ है और आंखें हैं, उनसे वो देखता है, जानता है, हमारे मन की बात सुनता है और पूरी भी करता है। इसलिए धर्म का उद्देश्य उस परमात्मा को पाना है। जो विद्या जोड़ती है वो धर्म है, से सारे कर्म काटना है। चाहे कोई काम कर लीजिए, आप यहाँ आ जाइए, कहीं और चले जाइए, बड़े बड़े भंडारे हों, बड़ी बड़ी भीड़ हो, बड़े मेले हों, बड़े लोग पढ़े लिखे हों, तर्क वितर्क हों, धर्म कोई तर्क की वस्तु नहीं है, धर्म एक अनुभव है। तर्क से कोई परमात्मा सिद्ध नहीं कर सकता। कोई कहेगा ऐसा है, कोई कहेगा वैसा है, देख लेते हैं समझ में आता है परमात्मा ऐसा है। आप सब उसको देखने वाले बनो। अरे एक बार देख लोगे जीवन में खुशी आ जाएगी, ऐसी खुशी आ जाएगी कभी जीवन में दुख आएगा ही नहीं। दुख का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा महारस है, आनंद है। दुनिया में कहीं आनंद का विरोध नहीं है, दुख का विरोध है, सुख का विरोध है, कोई आनंद का विरोध नहीं है। तो परमात्मा परम आनंद है। जब हमारी आवाज, हमारी आत्मा उस आवाज के साथ जुड़ जाती है और सुनने वाली बन जाती है, तो नशा हो जाता है। ये नशा में आदमी से भूल जाता है। वैसे प्रभु का नशा है, दुनिया के नशा है, पीते हैं उतर जाते हैं, और परमात्मा का नशा है, कभी नहीं उतरता है।
तो आज सत्संग में आने का एक ही मतलब है कि हम जाने परमात्मा क्या है, उसको पाने का रास्ता क्या है। परमात्मा आवाज प्रकाश के रूप में है और उसको पाने का रास्ता है गुरु से रास्ता लेकर के उसको जोड़ना। क्यों? जुड़ा हुआ है, नहीं जोड़ सकता है और किसी बस की बात नहीं। बातें दुनिया में सब एक जैसी हैं, कोई बातों में फर्क नहीं है। बातें लोग शरीर से करते हैं, काम क्या है, काम सबका अलग अलग। जुड़ा हुआ है, नहीं जोड़ सकता है और परमात्मा सिलसिला बनाया है। जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया में संत को अज कहा है। अज का मतलब है कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो स्वामी जी संत नहीं थे, कृपाल से संत नहीं थे और महात्मा के संत नहीं थे। उत्तर की धार उनने काम कर रही थी, उसका नाम संत है। जहाँ वो धार काम करती है वो संत हो जाता है। वैसे वो सब इंसान है। प्रभु की धार जहाँ काम करती है वहीं शांति है, वहीं सुख है। दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं। एक बार एक आदमी बड़ी फिक्र थी उसको गुरु को ढूंढने की, वो चला गुरु की तलाश में, बहुत रह गया। बहुत लोगों से पूछा गुरु कैसा होता है। एक जा रहा था, देखा उसने, बड़ी खुशी मन में उठ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। गया वहां, देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था पहन आए। बोले बाबा गुरु की क्या पहचान है? बोले बेटा जहाँ गुरु बैठता है वहाँ ठंडक होती है, वहाँ आनंद होता है। बोले बड़ी अच्छी बात बताई आपने, मुझे गुरु की पहचान बता दी, अब मैं ढूंढ के आऊंगा और मैं प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे प्रणाम करने फिर से आना पड़ेगा। चला गया, दुनिया में ढूंढा, बड़ी कोशिश की, न वो ठंडक मिली न वो उसे आनंद मिला। बहुत दिन के बाद लौट के आया तो उसने कहा कि आपने क्यों नहीं कहा कि मैं ही गुरु? बोले बेटा कोई गुरु कहने से नहीं हो जाता है, मैं कैसा करूं, मैं कहलवाता हूं मैं गुरु हूं। गुरु की पहचान है, जो हवा पहाड़ की ओर से आती है वो ठंडी होती है। जो गुरु के पास जाता है जो शांति मिलती है, जो पहाड़ के पास जाता है ठंडक मिलती है। तो वैसे गुरु जो शीतल है, ठंडक उसके अंदर है। जो वहां जाएगा, रोगी हो, दुखी हो, परेशान हो, ठंडक मिलेगी। गुरु की पहचान दुनिया में है, जो वहां जाता है शांति मिलती है। मैत्री कहता है इस बात को, परमात्मा शांति का सागर है। वो सागर है, हृदय में आ रहा है और सबके हृदय में है। जब अपने हृदय में जाएंगे, देखेंगे, उस परमात्मा को पाएंगे, समझ आ जाएगी हमको कि परमात्मा ऐसा है। तो आज बड़ी मुश्किल से बड़ा समय निकाल करके आप धर्म के लिए आप बनाए। बहुत देर से भाई बहन अपनी अपनी बात कह रहे थे। एक बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, गुरु की आज्ञा लक्ष्मण देखा है। लक्ष्मण देखा क्या थी कि रावण जैसा बलवान नहीं, उसमें अंदर नहीं हो सकता। उन्होंने आज्ञा लक्ष्मण देखा है। आज्ञा मानना बड़ा मुश्किल कार्य है। स्वामी जी ने कई बार कहा है, गुरु उससे प्रसन्न होता है, उनका कहना मानता है। कहना मानना बड़ा मुश्किल काम है, सारे काम आसान है और कहना मानना मुश्किल काम है। तो समय मिला है, बड़ी अच्छी बात है। मैं क्या आपसे कहूं, सारा जीवन कुछ ना कहते ही हो गया। बहुत सारी बातें कही है, सब आपको मालूम है। अंतिम महीने की बात है कि परमात्मा आपके अंदर है। प्रयास करिए, प्रार्थना करिए परमात्मा से, आपको आवाज सुनाई पड़े। वो धाराएं प्रकाश की
आपकी आत्मा के मल काटते हैं, उसके बाद आपको आनंद आएगा, आप घर में पहुंच जाएंगे। घर का मतलब होता है दरवाजे के अंदर पहुंच जाएंगे। जो घर में पहुंच गए वो सुखी हो गए। गुरु बाबा ने कहा है, जय घर जाता है आत्मा सो सुख रहे भाई। जो घर चले गए वो सुखी हो गए। घर जाने का मतलब मर गया मन होता है। सब संसार ही मर रहा है, सब जा रहा है, कि कहाँ जा रहे हैं कहना मुश्किल है। इन्हें गुरु मिले होते हैं, अब पूरे गुरु मिले होते हैं, उन्हें कमाई करी होती है, एक जमाने में ही उनका छुटकारा हो जाता है, दुनिया में लौट के आना नहीं पड़ता है। तो वो अमृत क्या है, लौट के मरना ना पड़े, उसका नाम अमृत है। हम भूल जल की बोल रही है, ये पानी का नाम अमृत नहीं है। वो आत्मा जब आवाज को सुनती है और लगातार जब आवाज आती है तो सोम कहा गया है, वो सोम ही अमृत है। सोम को लोग ढूंढने के लिए बड़े बड़े जड़ी बूटियां पीस के पीस के छानपुर खा रहे हैं, भूल गए हैं वो सोम नहीं है। सोम प्रभु की आवाज है। सोम की धारा आती है तो हमें मन कर देती है। मन का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत से लोग होते हैं उनका टीका लग जाता है, टीका लग गया तो रोग नहीं होगा। तो वैसे ही जब गुरु मिलता है तो हमें मन कर देता है, रोग तो रहेंगे लेकिन हमें नहीं लगेंगे। तो बड़ा सुंदर मौका है। महाराज जी के याद में बैठे हैं, कहता सिंह महाराज ने बहुत सारे काम किए, संसार के लिए काम किए। अब वो कहानी सुनाने का मौका नहीं है, कई बार पहले भी कह चुकी है। दुनिया में अनोखे महात्मा थे जिनको भारत की संसद में सम्मानित किया। आज तो भारत में कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ है जिसको पार्लियामेंट ने सम्मानित किया हो। उन्हें भारत की पार्लियामेंट ने सम्मानित किया और उनके जन्मदिन को विश्व में बनाया। 6 फरवरी 74 को विश्व में इकट्ठे हुए और एक कहानी आती है, कई देश के लोग थे और दिल्ली में बड़ी लंबी रैली निकल रही थी। रैली थी, हर देश के लोग थे, उनके अपने अपने झंडे थे। 5-6 लोग जो थे विदेश के लोग थे, महाराज जी के साथ साथ जा रहे थे। महाराज जी ने किसी वजह से कह दिया तुम यहीं रुके रहो। तो बड़े रूप में 24 घंटे बीत गए, वहीं खड़े रहे। लौट के महाराज जी आए, सत्संग शांत हो गया, देखा वहीं खड़े हुए। उनसे पूछा, गुरु जी आपने कहा खड़े रहो, हम खड़े हो गए, दोबारा कहा ही नहीं। तो ऐसी बात है, जैसी कही वैसी मान ली। उन्होंने पूछा ही नहीं क्यों खड़े रहे, क्या बात है क्या नहीं। कहा तो तक खड़े हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। वो खड़े हो गए। गुरु की बात को जैसी की तैसी मानना बड़ा मुश्किल काम है। हर युग में रहा है, हम इंसान है, हमारी बुद्धि है, हम ही मानते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। मुझे याद है हमारे बड़े भाई और कुछ लोग सलीला आश्रम में रहा करते थे। एक बार स्वामी जी खेती की बातें करने लगे, खेती की। तो इसमें ढेंचा बोल देंगे, ढेंचा बहुत महंगा होता है। अब कुछ लोग तो जानते तो स्वामी जी ढेंचा क्या होता है, सब क्या होता है। बड़ी बहस की स्वामी जी, अरे हम खेती करते ढेंचा कैसे होता है। तो कहा स्वामी जी नहीं ऐसे ही होता है। वजह क्या है कि संत की बात को हमारा मन मानना नहीं चाहता। कई बार सोचते हैं स्वामी जी सबको उलझा गए, हम अपने आप उलझ लेते हैं, स्वामी जी उलझाने नहीं गए। एक कैसे रहे 97 की, सुनो और समझो। 97 में स्वामी जी ने एक वीडियो बनाई थी और वीडियो को सबको बांट दी। कहा कि मेरा और तरकारी कैसा होगा, सबसे कहा ले ले और देर में सुने।
कहा सब लोग ले लें उसको बार बार सुने, मेरा तो नहीं कैसा होगा। उसमें गौर से सुने क्या दिया हुआ है। उसने कहा है बहुत सारी बातें कही हैं, 1 घंटे कैसे दें और 2 बातें कही हैं। जो आके चला जाएगा, जो आके चला जाएगा वो नहीं होगा, या जो गुरु की बुराई करेगा वो बिल्कुल नहीं होगा। 2 बातें कैसे सुने तो समझ लो भैया भी थे भी नहीं, बनाए भी नहीं था उनके लिए, भैया जो हाथ थे भी नहीं उस समय, तो जानने की बात है। तो हमें पहले ही मालूम थी कि बनाएगा वो चला जाएगा, जिसको बनाया वो चला जाएगा। अब लोग कहेंगे जब मालूम थी तो किया क्यों बनाया। अब हमारी बुद्धि है, हम संत को नहीं जानते। ईसा मसीह के 12 चले, 12 सस्ते, और लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया एक ऐसा आदमी है जो मूर्तियों को नहीं मानता है, ऐसी बातें करता है, तो अपने विरोधी हो गए। उन्हें कुछ जानता नहीं था कौन है ईसा मसीह। तो आगे पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने आगे बादशाह को बहका दिया, तुम्हारे विरोध में है, इसे आज सरकारें हैं, पूरी सरकार को लेगा, कैसे नुकसान हमारा होगा, जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने जो राज तंत्र था, राजा की बात थी गई सरकार, तो ईसा मसीह को पकड़ने के लिए फरमान जारी कर दिया। उनको जानता ही नहीं था। कई बार ये कहानी सुनाई स्वामी जी ने, 12 चेले बैठे थे और बीच में ईसा मसीह बैठे थे, सब लोग खाना खा रहे थे। बाइबल में आता है कि परमात्मा के बेटे को फांसी दी जाएगी और कोई सिस्टों में से पढ़वा देगा, कोई सिस्टों में से पढ़वा देगा। 12 ही चेले थे, वो तुम में से पढ़वा देगा। हम 12 आदमी बैठे हैं और कहेंगे तुम में से पढ़वा देगा। भाई ने हाथ जोड़ लिए कि मैं नहीं बोलिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो जानते थे वो तुम में से पढ़वा देगा। और ये भी कहा है जो मेरी प्याली में रोटी का टुकड़ा डूबेगा आपको पकड़वा देगा। ये भी कहते वो जानते थे उन्हें पकड़वा देगा, फांसी हो जाएगी। उन्होंने उपाय क्यों नहीं किया, ये धर्म है, समझना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में संत आते हैं प्रभु लगाने रहते हैं, हो रहा हो तो होने दो, कुछ मत कहो। वो परमात्मा ने कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते, जो हो रहा है वही ठीक है। और वही कहने लगे वो परमात्मा का हुक्म है, उसको मानने वाले होते हैं। ईसा मसीह ने मान लिया और मेरी मौत से ही परमात्मा का प्रचार होना है, ये ठीक है। कोई जानता ही नहीं ईसा मसीह को, कोई जानता ही नहीं बाइबल को, उनको सुनने देने से लोग जान गए ईसाई कहते हैं ईसा मसीह कौन। तो वैसे ही दुनिया में संत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर नहीं जानने होते तो बताओ कैसे कह दिया स्वामी जी ने जब चला जाएगा तो नहीं होगा, और मालूम तो चला जाएगा। उस समय तो भैया की बनाई भी नहीं थे, भैया की बात उसमें क्या बनाए थे, और ना वो चले गए थे उस समय। तो बहुत सारी बातें हैं संत की, लेकिन हम समझते नहीं, जानते नहीं, सुनते नहीं। हम सोचते हैं साल ऐसा कर गए स्वामी, ऐसा कर गए, ऐसा कर गए, क्यों कर गए। एक बात कह दी बस सबको याद हो गई, ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। अभी मैं मेरे सर्वानी यहाँ आते थे, बड़े बुजुर्ग हैं, और आज बड़ी उम्मीद थी जन्म है महाराज जी का, अकेले वो शिष्य महाराज जी के साधु या नहीं आए। अब क्यों या नहीं आए, कुछ लोगों को बीमारी होती है अपनी बात सुनाने की, ये भी बीमारी है, बात सुनाने की बीमारी है। कई बार महात्मा यहाँ पर आ जाते हैं तो वही बोलने लगते हैं, बना बनाया मंच मिल जाए तो अपनी बात सुनाते रहते हैं। तो कवि है, कलाकार है, तो सच नहीं बोलते हैं, जैसी भीड़ वैसे ही करो। मुझे याद है मैं राजनीति में रहा, एक बार
हमारे यहाँ से सुल्तान के विधायक हुआ करते थे, जहाँ रहते हैं। एक बार मैं बहड़ी में खड़ा हुआ था, नवाबगंज जा रहा था, 11:30 की बात हुई होगी। बोले अरे हमारे साथ चलो, लेंगे हमारे साथ चलो। आज वो जगह मुझे बिठा के एक गाँव में गए, वहाँ एक सम्मेलन था, प्रजापति सम्मेलन। एक आदमी आया, गायक कलाकार, बड़े गाने गाए, धन धन मुलायम धन्यवाद, मेरी लंबी आरा स्वामी। हम बड़े पैसे मिले उसके लिए, लोगों ने बहुत पैसे दिए। मैं चला गया नवाबगंज वहां से। सुबह को वहां पर सभा हुई, मायावती की सभा थी नवाबगंज में। केशव सिंह वहां से लड़ रहे थे, मेरे पति में बाहर गया तो आदमी नहीं था, वो आया था लंबी चाली के साथ, बड़ी मुझे नहीं होंगी, बड़ी तारीफ कर रहा था। मुझे मिला, बाद में मैंने पहचान लिया, भव्य मेरे साथ रहा था। मैंने कहा अरे तो ठीक भाई, तुम कल कुछ कहे थे, अरे बोले मेरी बनाए थे, मैंने मुलायम सिंह का मायावती का, तो पैसों में आ मुझे अपनी बात सुनाना। तो किसी के नहीं, तो गाय के कभी किसी के नहीं होते हैं। तो समाज में आगे बड़ी तारीफ कर दी, वो तारीफ कर दी और मेरी बात मानी जाए, सच बोलना सीखो। उन्होंने कहा मुझे बड़ी आवाज सुनाई थी, मैं उनसे कहना नहीं गया आपसे तारीफ करूँ। मैंने तो आज तक ये इंसान से कहा ही नहीं है कि मेरे बारे में दो शब्द सच्ची बोलो। सब काम स्वामी जी का अच्छा है तो बुरा है तो मेरा कुछ भी नहीं है। आप पहुंच गए भंडारा, वहाँ बड़ी भीड़ थी। अब यहाँ सोलो सुनने वाले हैं, वहाँ हजारों लोग सुनने वाले थे। उन्हें बिठाला मंच पे तो गलत हो गए। बोलने वालों की बीमारी होती है, भीड़ देख के बोलना, भीड़ होगी तो बहुत बोलेंगे। लंबा चौड़ा हमने भाषण सुनाया तो जेल लाल है, ये है वो, बहुत बड़ी बात सुनाई। तो वजह क्या है, सच बोलना बड़ा मुश्किल कार्य है। बोलते वो है, लोग सुने हमारी तारीफ करें, माफ करना, सत्संग इसलिए नहीं है आप मेरी तारीफ करें, तारीफ होता मिल जाएगा। मैं जो हूँ वही रहूंगा, सब लोग गाली देंगे तो भी मैं नहीं रहूंगा, और जयकारा तो भी। इनमें दोनों बातें जो है कोई मतलब नहीं पाता। मैं जो हूँ जैसा हूँ, और ये सत्संग भी कोई मत आओ, एक आदमी मत आओ, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा। सत्संग में आपके लिए नहीं कर रहा है, मेरे गुरु जी हैं, मुझे आपको देख कर उनकी याद आती है, उनकी बातें करके मेरा समय कट जाता है। एक बीमारी बच सकती है, कोई ना महात्मा बनने की ना गुरु बनने की उनमें कोई शौक नहीं है। पहले बहुत देर चुका हूँ, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े भीड़ों में। कई बार लोग सुनते हैं वहां तो ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, वहां में फलानिया नेता है। माफ करना, मैं वो व्यक्ति हूँ सारे काम से करके देखे, उसमें कपड़े नहीं मार रहा है। मैंने सारे काम करके देखे कि नेता क्यों जाते हैं और जाके नेता क्या करते हैं, नेता क्यों जाते हैं, नेता करते हैं। नेता तो बेचारे वो तो जाते हैं वोट के लिए, घर में जाते हैं। यहाँ कौन आएगा, सब आदमी बैठे हैं, कोई सीतापुर का है, कोई हरिद्वार का है, कोई पीलीभीत का है। यहाँ के तो आदमी नहीं, सब आदमी है, किसे कौन वोट देगा। और नहीं बड़ी भीड़ न जा दो आया। हमारे स्वामी जी थे, उन्होंने सारे काम करवाए। एक बार स्वामी जी ने घोषणा कर दी मरने की 2001 में, हम शरीर छोड़ देंगे। बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, शरीर छोड़ देंगे। बदली आया स्वामी जी, बड़ी भारी भीड़ लगी, बहुत बड़ी भीड़ लगी, शायद आप लोग याद गए होंगे। शाम को स्वामी जी बोले हमसे, हमारा कोई काम नहीं चला, कोई काम नहीं चला। मैंने कहा इतनी भीड़ आई, क्या काम नहीं चला है, सत्संग एक और कर देते हैं, एक और रख देते हैं, सब पहले में एक और रख दिया।
28 अक्टूबर को मरण डालते हैं और 13 नवंबर को चले जाएंगे स्वामी जी। 13 नवंबर को स्वामी सही छोड़ देंगे। उन्हें बड़ा काम नहीं था। कई बार सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं किया स्वामी जी, शरीर छोड़ना तो संतरी बहुत छोटा काम है, जो रोज ही मरते रहते हैं। ये हमें धर्म है, कैसे क्या होता है, रोज ही मरते रहते हैं। वो जीवित मरे, मरे तो जीवे, नान करो जो कमावे, मोतु कवल मोतु। वो रोज मरना सीख लेते हैं, इसलिए वो मरे। तो ये खाली ड्रामा था। कहा गए बरेली टाउन में, आगे कोई नहीं आया। हमने कहा संतोष गौर को बुलाओ बुलाओ, भाई लंबी कहानी है। वो बुलाए वहां कैसे कैसे गए, फिर वहां राजनाथ सिंह आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सारी बातें नेता कहा जाते हैं। मेरे पास एक भाई आया, अभी एक डॉक्टर एमजीआर मैंने फोन किया है, उनसे कहा गए मुझे खूब जानते हैं। मैंने कहा हो, बोले आपके यहाँ, आपके यहाँ। मैंने कहा हमारे यहाँ, बोले हाँ आपके यहाँ है। मैंने कहा हमारे यहाँ कहाँ, सत्संग में है। कहा है एक गाँव है चमरिया, वहाँ सत्संग था, वहाँ आए हुए थे। तो मैंने कहा लालावन तो कभी नहीं आया, लालावन कभी नहीं आया। बाद में भीड़, नेताओं को भीड़ चाहिए, और जहाँ भीड़ होगी भीड़ में वो भीड़ आएगी। उनमें आज क्या है, वहाँ योगी जी गए, वहाँ मोदी जी आ रहे हैं, सब मंत्री इतने तो अधिकारी हैं, उनके मेला लगा हुआ है। 2700 पुलिस वाले हैं, इतने होमगार्ड वाले हैं, उन्हीं का बदला मिला है। भीड़ में भीड़ इकट्ठी हो रही है, जहाँ भीड़ में भीड़ इकट्ठी हो रही है। लेकिन एक बात को आप खूब सुन ले, समझ ले, गांठ मान ले, भीड़ में कोई मोलभाव नहीं होता है। आप वहां मोलभाव कर ही नहीं पाएंगे। दुकान पे बहुत लंबी लाइन लगी हो, जाओगे सब्जी लेने, तो पूछो आलू क्या भाव है, उन्हें धक्के लगे बाहर कर देंगे, मेरे को हमको मुझे देगा ही नहीं। इसीलिए सब जगह लोगों ने बड़े जुबान से भीड़ लगा रखी है। उन महात्मा तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, और जहाँ पहुंचेंगे नहीं आप तो कीमत उसी की है, जहाँ पहुंचेंगे नहीं। मैं था धोरीपुरा में, एक वीरेंद्र सिंह है कारपेंटर, दुकान रोड पे। कभी कभी मेरे पास आगे बैठते थे, बड़ी बातें होती। व्यास में लौट के आए, बड़े मेरे पैर छुए, अरे बोले हाँ बड़े महान आदमी है। क्या हो गया, बोले आपके दर्शन से गए हम, हमें नामदान मिल गया। तो व्यास में नामदान मिलना बड़ा मुश्किल काम है। बोले हम तो आपके पास बैठे तो पहली बार में नामदान मिल गया, पहली बार में नामदान मिल गया, तो इसलिए तुम बड़े महान आदमी हो। अब मैंने कहा मैंने कैसे कर संचालन करिए, नाम लेने तुम वहां पर गए थे, वहां भले थे कुछ मिलता ना मिलता, तो मैं यहाँ से कुछ मिल जाता, भले जाती मैं अकेला बैठा हुआ था, कैसे खोज रहा था, खुद भी खोज रहा था, क्योंकि महात्मा थोड़ी था। जहाँ जाओ वहां घेर लो, जहाँ जाओ वहां बैठ जाओ, और जहाँ वो जाएंगे वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहुंचते पहुंचते इतनी सिक्योरिटी है, तो जहाँ आप पहुंच नहीं पाएंगे वहां दर्शन आपके हो तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। एक बहन से हमारे यहाँ है, उन्हें पिल्ला जी बड़ा प्यार करते हैं। मैंने कहा प्यार तो करना पड़ेगा भाई, करना भी चाहिए। तो उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख दिया, सिर पे हाथ रख दिया। मुझे क्या है वहां बहुत लंबी लाइन लगी है, किसी के सिर पे हाथ रख दिया होगा, बाई चांस ऐसा हो जाता है तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि सिर पे हाथ रखना बहुत मुश्किल है। और हम इसलिए पैरों पर भी हाथ रखो तो बेकार है, हम तो ऐसे बैठे पड़े, क्योंकि हम लोग खाली बैठे पड़े हैं, हम तुम्हारे पैर छू हमारे पैर छू, तुम्हारी बेकार है। वजह क्या है, पहले उसकी है जो चीज मिली नहीं रही है, महंगी है, वहां भीड़ लगी है।
भीड़ होती ठगी के लिए, भीड़ में आप ठगे जाते हैं। आप कोई जगह चाहिए, धर्म है दुनिया है, भीड़ जहाँ आप ठगे जा रहे हैं। आप कुछ जान ही इस तरह पर क्या हो रहा है। मैं एक बार नवाबन में गया, डॉक्टर दर्द था, डॉक्टर का बोला डॉक्टर है। मैंने उनसे कहा, मैंने डॉक्टर साहब मैंने सुना है जो है फिलहाल दवाई के दांत भरते हैं उसके रुमाल से कौन, मैंने देखा है, मैंने मजमा में लगाते लोग अस्पताल भरते हैं। तो डॉक्टर से बोले तुम तो पढ़े लिखे वहां बोले हाँ भी पढ़ा लिखा इंटर पास किया है। बोले बैठो बोले दाढ़ जो है मांस में होती है, दाढ़ मांस में होती है, वो गले में दर्द होगा, सुई चुला में दर्द होगा। बोले वो दाढ़ नहीं करते हैं, दाढ़ पहले तो बड़ी होती है। तो उसने बताया जो मजमा को डराते हैं सब आदमी मजमा में बैठे पड़े, तो आदमी चुन लिए पहले से उसने, तो वहां आगे बैठा लिए और उन्होंने कहा भाई कोई दाढ़ होगा तो पहले कोई जाएंगे, दाढ़ तो उनके पहले बोले लिए दाढ़ है ही नहीं, जो खुले हुई दाढ़ है और उसमें लिए दाढ़ रख दी, दाढ़ है उसके बाद खुले हुई है रख दिए, चलो अब तो देना थे देना आया उसने दाढ़ निकल। तो बोले बाकी लोग देखते हैं तमाशा देख रहे हैं, तो बोले आगे वाले लोग सेट होते हैं, पीछे वाले लोग तमाशे देख होते हैं। हर से यही हो रहा है, यहाँ से वहां भीड़ लगी होती, दो चार लोग मेरे यहाँ बैठे होते और यहाँ से वहां लोग देख रहे होते, कोई मुझसे बुझे नहीं आता क्या कह रहे हो। मेरा दर्शन बहुत बड़ा हो गया, दर्शन मुर्गी बहुत बड़े हो गए। तो वजह क्या है, मैं ये समझाने बैठा हूँ, मेरी इच्छा है आप लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और जीवन में बड़े मुश्किल से मौका मिला है धर्म को समझने का। धर्म पे चलना आसान है और समझना मुश्किल है, और अगर आप समझेंगे ही नहीं तो आप दौड़ते भी रहेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप समझ लेंगे ये गाँव इधर है, अगर आप धीरे भी चलेंगे तो पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। मुझे एक बार एक आर्य समाजी मिले, बहुत बड़े ज्ञाता थे, चौधरी श्यामाचरण सिंह, हमारे क्षेत्र के माने हुए व्यक्ति थे। सत्संग था रोली में, वो आए, अब बहुत पहले की बात है, अब मैं आज कहूँ आज ऐसा नहीं हो गया, 40 साल पहले जब सत्संग थे ही नहीं लोग तभी मेरी बात सुनते, तब भी लोग मेरी बात सुनते थे। तो वो आए, बातचीत हुई, कई उन्होंने प्रश्न पूछे, कोई नहीं बता सका। मैंने कहा 40 साल अगर हमें मालूम पड़ जाए कि पहली इधर है, पहली इधर है, तो हम जाए या ना जाए इस तरफ नहीं जाएंगे। भले हम पहले को ना जा रहे हैं, खड़े हैं, इस तरफ नहीं जाएंगे तो हम बच जाएंगे। हम जिंदगी में समझ आती है परमात्मा ऐसे ही है, तो उस तरफ जाए या ना जाए हम कम से कम उल्टे रास्ते नहीं चलेंगे। तो सत्संग से बड़ी भारी समझ मिलती है, और हम समझे तो हम नए गाय में है, भीड़ है, कौन लाल है स्वामी जी का, कौन काला है स्वामी जी का। ये लाल काला कुछ भी नहीं होता है, ये वो धर्म है। और मैंने बहुत बार ये बात कही है, आप लोग मानेंगे नहीं, मेरी बात को मानना पड़ेगी। कोई संत का होता है, कहीं होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई होता नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, हमारे दास साहब बैठे सत्यवीर यहाँ पर, और कई मास्टर भी बैठे होंगे। कौन नहीं चाहता है उनका बच्चा मास्टर बन जाए? वो तो खुद मास्टर है, बना देंगे, लेकिन नहीं बना सकते। उनका जिस तरह से उनका हुआ है वैसे उसका होगा, वो उतनी योग्यता करेगा हासिल तो मास्टर बन जाएगा। तो मैंने कई बार कहा ये चुनाव परमात्मा करता है, मेरी बात को सही मानो। मुझे याद है कोई मान नहीं आता मोहम्मद साहब को,
मोहम्मद साहब गए हैं, उनके मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे। उनसे कहा तो भाई अल्लाह एक है, हमारी बात को मानो। लोगों ने सुना, बोले चलो हमने तुम्हारी बात मान भी ली, और तुम्हारी ये स्कीम चल पड़ी, तुम्हारा काम चालू हो गया, तो बाद में हम ही बैठेंगे नतीजे, बाद में तय कर लो, हम ही बैठेंगे। तो जिक्र आता है कुरान में, उनका ये मेरे बस की बात है, ये काम अल्लाह के जन्म, ये काम अल्लाह के जन्म है, ये इंसान की बस की बात नहीं है। स्वामी जी ने भी कहा है, ये काम महाराज जी का था, उनको तो महाराज ही अल्लाह, उनके तो महाराज ही अल्लाह भगवान थे। उनका ये काम महाराज जी का था, जैसा उन्होंने कराया बस हमने कर दिया। उन्होंने कहा अरे बड़ी बात स्वामी ने कही थी, रात हम उसको सुनते रहे। उन्होंने कहा जब कोई संत की बात नहीं मानता है तो संत काल के हवाले कर देता है, काल के हवाले कर देता है। ये बात भी स्वामी कही है। और पूरी बात कही है कि जो काम मैं कर नहीं सकता था, वो काम महाराज ने कर दिया, वो काम महाराज ने कर दिया। तो बड़ा समय नाजुक है, सब अच्छे हैं और सब बहुत बढ़िया है। जितने अच्छी बात है, स्वामी जी ने कहा था एक बार कि तुम 5 लाख लोगों और 5 लाख को मेरा काम करना है, मेरा मिशन तुम्हारे 5 लाख के ऊपर है। तो शरीर के उत्तराधिकारी में काम करना है, कोई इसमें एक नहीं है। उत्तराधिकारी का मतलब उत्तर माने बाद में। अब हमारे माँ बाप उनकी संपत्ति हमें नियम बना हुआ है, मिल जाएगी वारसा के रूप में। तो संसार की जो प्रॉपर्टी है किसी को आप ट्रांसफर दे सकते हैं, जो परमात्मा की प्रॉपर्टी है नहीं दे सकते। धर्म परमात्मा की संपत्ति है, धर्म को परमात्मा ने बनाया है। भाई जिसको चाहेगा बुलाएगा, जिसके द्वारा चाहेगा बुलाएगा। आप निश्चिंत रहो, मैं रहूं ना रहूं कुछ भी हो जाए, जो बात कहिए ऐसी ही रहेगी। आज कोई नहीं मान रहा है, कल को फिर सब मानेंगे, ये बात मैंने से गई थी। धर्म का रास्ता परमात्मा ने बनाया है,